हेलो दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट आया था जिन्होंने पूछा कि सर ये बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी सेविंग्स अकाउंट्स या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स, इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन लिमिट कितना होता है, यानी कि हम एक बार में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इसके अलावा ट्रांजैक्शन लिमिट कितना होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है। इसके साथ साथ दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। बात करें दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की, तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, इंडिया में जो भी बैंक है, जितने भी बैंक है, सभी के सभी बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर होते हैं। डीआईसीजीसी का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या फिर किसी और बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहां पर दोस्तों आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वो चाहे तो सीएसपी अकाउंट्स हो, चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स हो, यानी कि आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। और जब आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर अकाउंट्स के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि जब आप 18 ईयर्स के ऊपर हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट्स कन्वर्ट हो जाता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में, तो इस बात का ध्यान रखें। बात करें दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की, तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स देकर के अपना सेविंग्स अकाउंट्स इस बैंक में ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का एफडी ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहां पर कुछ कह नहीं सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर मिनिमम बैलेंस की, तो आप चाहे तो सीएसपी अकाउंट्स ओपन करवाओ, चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ, यहां पर आप लोगों को कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग को मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस भी नहीं देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि वो अलग बात है जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते हैं तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो आपसे बोलते हैं कि सर 1000 रुपये डिपोजिट करो, 2000 रुपये डिपोजिट करो या फिर 3000 रुपये डिपोजिट करो, तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। अदरवाइज आप इस एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कर्मचारी इसलिए बोलते हैं ताकि आपका मकसद जो है वो अकाउंट ओपन करना है। अब अकाउंट ओपन किस लिए करते हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ जमा कर सकें। तो वो लोग ये सोचते हैं कि कुछ जमा करें, वैसे ही अकाउंट्स नहीं वो लोग ओपन करते हैं दोस्तों। इसके अलावा वो लोग इंश्योरेंस भी कर देते हैं। किसी किसी ब्रांच में हमने देखा है कि विदाउट परमिशन, विदाउट कस्टमर परमिशन उसका इंश्योरेंस कर देते हैं और 1300 रुपए, 2-2000 रुपए का दोस्तों, तो ये बहुत ही गलत बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट्स पर जाकर के अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो वहां पर दोस्तों कहीं कहीं 200 रुपए चार्जेस लिया जाता है। हालांकि ये चार्जेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन सीएसपी के जो होल्डर्स होते हैं, जो सीएसपी को ऑपरेट करते हैं, वो लोग यहां पर 200 रुपए आप लोगों से चार्जेस करते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट की, तो एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एटीएम कार्ड की, तो यहां पर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल फीस की बात करें तो यहां पर आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी
यानी कि 236 रुपए टोटल चार्जेस देना होता है दोस्तों। हालांकि ये पहले काफी कम था, पहले 125 रुपए था, लेकिन अब ये बढ़ा करके 200 रुपए कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की, तो अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है तो ऐसे केसेस में आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। वहीं पर दोस्तों अगर आपका सीएसपी अकाउंट्स है तो सीएसपी अकाउंट्स में देखिए इन्होंने सर्विस चार्जेस में ये तो नहीं लिखा है कि आप इतना बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, और ना ही तो ये लिखा है दोस्तों कि आप इतना ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम एसबी अकाउंट्स, अब क्योंकि ये भी सेविंग्स अकाउंट्स के कैटेगरी में आता है, तो मेरे हिसाब से आप यहां पर भी 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में साफ साफ सेविंग्स अकाउंट्स पर लिखा है कि 3 ट्रांजेक्शन यानी कि 3 बार कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने अमाउंट नहीं डिक्लेयर किया है कि आप इतना ही अमाउंट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप कैश डिपॉजिट नॉन होम ब्रांच पर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप 5 लाख रुपए पर डे कर सकते हैं, और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 0.75 पैसे पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होगा, और मिनिमम आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 20,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें, तो अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपए मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में मंथली 2 बार आप कैश निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री में। और अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 रुपए से लेकर के 50,000 तक मेंटेन करते हो तो आप मंथली 10 बार पैसे निकाल सकते हो। और अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 50,000 रुपए से ऊपर और 1 लाख रुपए से कम होता है तो ऐसे केसेस में आप 15 बार निकाल सकते हो। और अगर 1 लाख रुपए से अधिक एवरेज मंथली बैलेंस होता है तो यहां पर आप अनलिमिटेड निकाल सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा दोस्तों। अगर हम नॉन होम ब्रांच की बात करें तो कैश विड्रॉवल नॉन होम ब्रांच से आप लोग को 50,000 रुपए तक का लिमिट मिलता है। हालांकि इन्होंने टाइम नहीं फिक्स किया है कि आप 1 महीने में निकाल सकते हैं या फिर 2 महीने में निकाल सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम सीएसपी अकाउंट्स की बात करें तो यहां पर मंथली 4 बार आप पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि एक बार में आप 30,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। और यहां पर सीएसपी अकाउंट्स अगर आपने ओपन करवा रखा है और आप एटीएम कार्ड के थ्रू पैसे निकालते हैं दूसरे बैंक के एटीएम से या कहीं और से, तो यहां पर आप 10,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आईएमपीएस मैक्सिमम आप 60,000 रुपए मंथली कर सकते हैं, और एनईएफटी मैक्सिमम आप 30,000 रुपए मंथली कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में यहां पर विड्रॉवल लिमिट को अगर क्रॉस करते हैं तो यहां पर 15 रुपए प्लस जीएसटी आप लोग को चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी अकाउंट्स और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। दोस्तों आशा करता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी अकाउंट्स और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।